महात्मा बुद्ध अपने उपदेश में माँ के बारे में बोल रहे थे। माँ का स्वभाव चाहे मीठा हो चाहे कड़वा हो, उसके सीने में जो दिल होता है वह मोम का होता है। दुनिया में सबसे अनूठा रूप माँ का ही तो है। वो बच्चे बदकिस्मत होते हैं जिनकी माँ नहीं होती। वे बच्चे सूनी आंखों से जग को निहारते हैं। आंखों में आंसू लिए उनके चेहरे पर माँ की कमी हर वक्त देखी जा सकती है। परमात्मा भी माँ के मुंह से नहीं बच पाया तो आम आदमी की क्या औकात है। हर व्यक्ति चाहे किसी भी उम्र का हो, हर कोई माँ चाहता है कि मेरी माँ हो। माँ बेशक ना भी हो, जब भी कोई दुख जब आदमी पे आता है तो वो हाय लगाकर माँ को पुकारता है, हाय माँ मर गया। परमात्मा की बाद में याद करता है। माँ को देखते ही चैन आ जाता है। माँ के सीने से लगकर स्वर्ग जैसा महसूस होता है। जिस व्यक्ति की माँ नहीं होती, जब वह व्यक्ति दूसरों की माँ को देखता है तो उसका दिल बुझ जाता है। जो व्यक्ति अपनी पत्नी के कहने पर अपनी माँ को ठुकराते हैं या सेवा नहीं करते, उनकी किस्मत उनसे रूठ जाती है और जन्मों जन्मों तक उनके पैदा होते ही उनकी माँ मर जाती है, यानी वो बदकिस्मत हो जाते हैं। बिना इजाजत भगवान और माँ के दर पर आ जा सकता है। माँ के घर का हर दरवाजा उसके लिए हर समय खुला मिलता है। बच्चा हो या बूढ़ा हो, माँ की हूक तो सबको होती है। अपनी माँ को अपनी आंखों के सामने मरा हुआ देखकर हर व्यक्ति की नज़र झुक जाती है। ये माँ ही तो है कि घर में चाहे अन्न का दाना ना हो, पति बेशक भरी जवानी में मर गया हो, फिर भी बच्चों को पाल कर दिखा देती है। माँ की महत्ता का पता कई बार व्यक्ति को तब चलता है जब कोई दूसरा माँ की महत्ता उस व्यक्ति को बताता है। महात्मा बुद्ध बोले, एक कथा द्वारा मैं आप सबको माँ के बारे में बता रहा हूँ। काशी में मेघगुप्त नाम के एक बड़े सेठ थे। उनका एक ही लड़का था। लड़का अब जवान हो चुका था। जब सेठ का लड़का 2 साल का भी नहीं था कि सेठ की पत्नी की मृत्यु हो गई थी। सेठ मेघगुप्त का ससुराल वैशाली में था। पत्नी की मृत्यु के बाद सेठ मेघगुप्त एक आध बार ही ससुराल गया था, परंतु उसका लड़का एक बार भी ननिहाल नहीं गया था। एक दिन अचानक सेठ जी के लड़के ने कहा कि मेरा दिल ननिहाल जाने को करता है। सेठ ने हामी भरी और दूसरे ही दिन अपने अंग रक्षकों के साथ रथ पर सवार होकर काशी से वैशाली के लिए चल पड़े। रास्ता लंबा था, फिर भी बड़ी आसानी से सेठ व उनका लड़का वैशाली पहुंच गए। ससुराल में सेठ जी व उनके लड़के का भव्य स्वागत हुआ। सेठ के ससुराल वाले भी वैशाली के धनी व्यक्ति थे। कुछ दिन रहने के बाद सेठ और उनका लड़का वापिस काशी चल पड़े। वापसी रास्ता भी बड़ी आसानी से सेठ जी व उनका लड़का पार कर रहे थे कि अचानक सेठ की नज़र एक टीले पर बने एक छोटे से मकान पर पड़ी। सेठ जी ने रथ रुकवाया और बड़ी हैरानी से उस टीले पर बने एक छोटे से मकान को देखने लगे। सेठ जी सोच रहे थे कि आते समय उनकी नज़र इस टीले पर क्यों नहीं पड़ी। सेठ जी ने अपने लड़के को भी रथ से उतरने को कहा और अपने साथ लेकर उसी टीले पर उस छोटे से मकान की तरफ चल पड़े। सभी अंगरक्षक हैरान थे कि सेठ जी को क्या हो गया है। रास्ता सेठ को पूरी तरह जाना पहचाना लग रहा था। जल्द ही वे दोनों पिता पुत्र उस छोटे से मकान के सामने खड़े थे। उस कच्चे पक्के मकान के बरामदे में एक स्त्री और पुरुष और 3 लड़कियां बैठी थी। एकाएक सेठ उस पुरुष के सामने खड़े हो गए और उस पुरुष का नाम लेकर पुकारा और बोले, मुझे पहचाना। उस पुरुष को भी सेठ को पहचानते देर न लगी।
वह पुरुष बोला, सेठ मेघगुप्त। अब दोनों छाती से लगे हुए थे। तभी सेठ जी ने अपने लड़के की तरफ इशारा किया और बोले, ये देवेंद्र। देवेंद्र का नाम सुनते ही वह स्त्री उठी और उसने देवेंद्र को छाती से लगा लिया। उसके बालों में हाथ फेरने लगी और मुंह चूमने लगी। जैसे माँ अपने पुत्र का मुंह चूमती है, वैसे ही वह स्त्री कर रही थी। देवेंद्र को ऐसा लग रहा था जैसे वह स्वर्ग में आ गया हो। देवेंद्र ने अपने पिता से पूछा, ये कौन है? तो सेठ मेघगुप्त बोले, ये सब भगवान के फरिश्ते हैं, हमारे लिए भगवान हैं। ये तुम्हारे धर्म के पिता हैं, ये तुम्हारी धर्म की माँ है और ये तीनों तुम्हारी धर्म की बहनें हैं। तुम बड़े भाग्यशाली हो कि तुम्हें इस परिवार से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अगर ये परिवार ना होता तो तुम भी ना होते। सेठ जी का लड़का बड़ा हैरान था। सेठ मेघगुप्त फिर से बोले कि जब तुम केवल 2 महीने के थे, मैं और तुम्हारी माँ तुम्हें लेकर बैलगाड़ी पर वैशाली से काशी वापिस आ रहे थे, क्योंकि तुम्हारा जन्म तुम्हारे ननिहाल वैशाली में हुआ था। तो इसी जगह बाढ़ में हम यहाँ फंस गए और इसी टीले पर बने इस मकान में हमने शरण ली। तुम्हारी तबीयत बड़ी खराब थी, ऊपर से तुम्हारी माँ का दूध उतरा ही नहीं था। इस तुम्हारी धर्म की माँ ने 8 दिन पहले ही एक पुत्री को जन्म दिया था, जो कि अब तुम्हारे सामने खड़ी है। इस देवी ने एक तरफ तुम्हें और एक तरफ अपनी लड़की को दूध पिलाकर तुम्हारे प्राणों की रक्षा की। पूरे 15 दिन हम यहाँ रहे। जब तुम बिल्कुल तंदुरुस्त हो गए, तभी इस परिवार ने हमें भेजा। लड़का बड़े ध्यान से ये सब सुन रहा था। तभी सेठ जी ने चलने की बात कही। एकाएक सेठ जी का लड़का उठा और पुरुष के पांव पकड़कर बोला कि छोटे पिताजी, मुझे अब मेरी माँ और बहनों से कभी दूर न करना। उस पुरुष ने सेठ जी के लड़के को छाती से लगा लिया और उसकी पीठ थपथपाने लगा। सेठ जी का लड़का अब अपनी धर्म की माँ के सीने से लग चुका था। उसने अपनी धर्म की बहनों को इशारा किया। तीनों बहनें भी अब माँ के साथ ही लिपटी हुई थी। तभी सेठ जी के लड़के ने अपनी धर्म की माँ से कहा, माँ, कोई जरूरी सामान है तो उठा लो। अब मैं यहाँ से अकेला नहीं जाऊँगा, अपने पूरे परिवार को अपने साथ ले जाऊँगा। अब सारा परिवार रथ पर बैठे काशी जा रहा था। सेठ जी के लड़के को ऐसा लग रहा था कि उसने दुनिया जीत ली है। ये कथा सुनाकर महात्मा बुद्ध बोले, जब माँ की महत्ता का पता चलता है तो रोम रोम पुलकित हो उठता है। सेठ जी के लड़के को माँ की महत्ता का पता चलते ही अब उसे माँ के बिना एक क्षण भी गवारा नहीं हुआ और वह अपनी धर्म की माँ को अपने घर ले गया। माँ से दूरी परमात्मा से दूरी है, ये कुदरत का नियम है। इस संसार में जो व्यक्ति अपनी माँ को ठुकराता है, वह परमात्मा से भी ठोकरें खाता है। आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट में लिखकर अवश्य बताएं। धन्यवाद।